लेट्स सोल्व दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जेई मेंस और एडवांस के परस्पेक्टिव से। तो लेट्स सी क्या दिया गया है। ए मासलेस स्ट्रिंग इज रैप्ड अराउंड ए सॉलिड डिस्क दैट हैज़ ए मास m इज इक्वल टू 0.60 kg एंड रेडियस इज 8 सेंटीमीटर. The string slides without friction through a hook that supports a hanging block mass 2.4 kg and the end is attached to a fixed point q as shown in the diagram. Determine the linear acceleration of the hanging block. Okay. तो हमें क्या दिया गया है कि हमें एक डिस्क दे रखी है यहाँ पे जिसका मास हमें गिवन है और उसका रेडियस हमें गिवन है, और वो जो डिस्क है उसके ऊपर एक मासलेस स्ट्रिंग जो है वो हमने रैप कर रखी है। अब वो स्ट्रिंग जो है वो ऐसे एक हुक से जाते हुए और यहाँ पे ऊपर क्यू से अटैच्ड है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हुक से यहाँ पे एक मास भी लटका हुआ है। हमें क्या पूछा गया है कि हमें ये बताना है कि व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ द हैंगिंग ब्लॉक। ये जो हैंगिंग ब्लॉक है ये किस एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसको हम ए बोल देते हैं। ओके, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो अब देखते हैं चीज़ें को। सबसे पहले तो हम डिस्क के बारे में देख लेते हैं चीज़। तो डिस्क हमें पता है कि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, हाफ mr²। ठीक है, ओके। अब हम जैसे मान लो एक रिलेशन लिखेंगे यहाँ पे कि सपोज़ एक चीज़ समझने की ज़रूरत है यहाँ सबसे पहले कि सपोज़ हमारे पास कोई एक डिस्क होती है ऐसे, ठीक है, और उसके ऊपर कुछ एक मास लटका होता है ऐसे सिंपली। ये इसके ऊपर ये स्ट्रिंग जो है वो रैप्ड है और ये मान लो ये हिंज्ड है ऐसे यहाँ से। ठीक है, तो इस केस में जैसे हम यहाँ पे m लिखें तो अगर ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का केस है, मान लो ये नीचे जा रहा है, रोल कर रहा है ये, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली बोल देते कि जैसे मान लो यहाँ पे एक रिलेशन लिखते हैं हम कि जो एक्सेलरेशन होता है यहाँ पे, इसका एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू जो यहाँ जो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन होगा अल्फ़ा टाइम्स आर, ये चीज़ हम बोल देते। ठीक है, लेकिन इस केस में हम ये चीज़ डायरेक्टली नहीं बोल सकते क्योंकि हम देख सकते हैं कि डायरेक्ट जो ये स्ट्रिंग है इस मास से डायरेक्टली नहीं अटैच्ड है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से समझते हैं कि ये कितना जैसे स्ट्रिंग है मान लो, ठीक है, ये स्ट्रिंग 10 सेंटीमीटर नीचे आई। ठीक है, 10 सेंटीमीटर अगर ये नीचे आएगी स्ट्रिंग तो ये जो पॉइंट है ये भी 10 सेंटीमीटर नीचे चला जाएगा। करेक्ट, अगर यहाँ से अगर मतलब ये जो रैप हो रखी है यहाँ से स्ट्रिंग अगर 10 सेंटीमीटर नीचे आती है तो ये भी 10 सेंटीमीटर जाएगा। बट इन दिस केस क्या होगा कि अगर मान लो 10 सेंटीमीटर यहाँ से आई है तो यहाँ से ऊपर भी अटैच्ड है ये हमारा सिस्टम ऐसे। ठीक है, तो ये 10 सेंटीमीटर क्या है कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ऐसे, ये चला जाएगा ऐसे। तो ये जो 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस है ये एक तरीके से यहाँ से जो निकला है इस डिस्क से वो यहाँ 10 सेंटीमीटर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जो ये डिस्टेंस हुआ, मान लो ये जितना ये लोअर होगा तो ये 10 सेंटीमीटर लोअर नहीं होगा, ये इसका हाफ होगा बेसिकली। समझ पा रहे हो इस चीज़ को कि अगर हम डायरेक्टली अगर मास अटैच्ड होता हमारा तो ऊपर से अगर 10 सेंटीमीटर आ रहा है तो ये भी नहीं 10 सेंटीमीटर जाएगा। बट अगर ये मास ये जो स्ट्रिंग है ये ऊपर इस तरीके से है तो जितना मान लो स्ट्रिंग यहाँ से निकलेगी उतनी ही नीचे नहीं जा रहा है, मतलब ये जो पॉइंट है उतना नीचे नहीं जा रहा है, उसका हाफ जाएगा क्योंकि आधी स्ट्रिंग हमारी इस तरफ चली गई। ठीक है, तो ये चीज़ समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद सारी चीज़ें काफ़ी ईजी हैं। तो मान लेते हैं कि जैसे मान लो इसका कोई एक डिस्प्लेसमेंट है। ओके, जैसे हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टाइम्स आर इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा जो ये टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट होता है बेसिकली डेल्टा एस। ठीक है, तो ये जो डेल्टा एस सपोज ये 10 मीटर सेंटीमीटर जो भी हमें इसको बोलना है, 10 मीटर बोल लो इसको। ठीक है, तो ये जितना भी है वो
क्या होगा, यहाँ से जो स्ट्रिंग आई है वो है, लेकिन अगर हमें इसका एक्सेलरेशन देखना है तो बेसिकली हम यहाँ का डिस्टेंस देखेंगे। तो इसको सपोज हम बोल देते हैं डेल्टा वाई, जो ये डिस्टेंस जो लोअर होगा इसका, उसका डेल्टा वाई बोल देते हैं। तो वो डेल्टा वाई जो होगा वो होगा हाफ ऑफ दिस। ओके, तो बेसिकली ट्वाइस ऑफ डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू डेल्टा एस। ठीक है, हम ऐसे बोल सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या रिलेशन निकल के आएगा हमारे पास कि जैसे जो डेल्टा वाई है दैट इज इक्वल्स टू 1/2 थीटा आर। ठीक है, तो अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हम इसको बोल सकते हैं कि जो वेलोसिटी होगी dy/dt जब आप करोगे तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 1/2 ओमेगा आर, और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हमारा 1/2 अल्फ़ा आर। ओके, तो नॉर्मली इसको देखते ही हम ऐसे डायरेक्टली ऐसे नहीं बोलेंगे कि a इज इक्वल्स टू अल्फ़ा आर। इस केस के अंदर पर्टिकुलरली a जो है हमारा एक्सेलरेशन, जो इस मास का जो एक्सेलरेशन होगा दैट इज इक्वल्स टू 1/2 अल्फ़ा आर। तो ये रिलेशन हमारा एक निकल के आएगा एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ दिस डिस्क इसके बीच में। ठीक है, ओके, अब देखते हैं आगे। अब क्या होगा, अब सपोज हम इक्वेशन लिखते हैं बस दोनों की। सपोज इसमें सबसे पहले टॉर्क इक्वेशन लिखेंगे, तो इसके ऊपर टॉर्क क्या लग रहा है हमारा, सपोज इसमें कोई टेंशन टी है इस स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, एक टी टेंशन है, वो वही टेंशन हमारी इस स्ट्रिंग में है बेसिकली। तो ये जो इस डिस्क के लिए जो हम लिख रहे हैं उसमें अगर हम देखें तो हमारा टॉर्क क्या हो जाएगा, ये जैसे हमारा रेडियस आर है तो आर टाइम्स टी, जो हमारा टॉर्क आर क्रॉस टी होता है, और बीच में 90 डिग्री एंगल है तो साइन थीटा इज 1। तो टॉर्क हो गया हमारा, टॉर्क इज इक्वल्स टू आर टी विच इज इक्वल्स टू आई अल्फा। ठीक है, ये हमारा रिलेशन होता है। ठीक है, तो आर टी हम क्या लिख सकते हैं, आर टी इज इक्वल्स टू आई टाइम्स अल्फा की जगह हम क्या लिख देंगे 2a अपॉन आर। ठीक है, तो ये हमारा एक रिलेशन आ गया। ठीक है, अभी अगर इसके लिए हम मास m के लिए अगर हम देखें तो इसमें हमारा एक फोर्स लग रहा है mg, और ऊपर फोर्स लग रहा है हमारा टेंशन फोर्स, एक दूसरी स्ट्रिंग की वजह से भी हमारा एक टेंशन फोर्स t लग रहा है, और जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन हो रहा है a। ओके, तो हम बेसिकली इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव डायरेक्शन लेके चल रहे हैं। इस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। सो पॉजिटिव डायरेक्शन क्या होगी, हमारी डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो mg माइनस 2 टाइम्स t इज इक्वल्स टू मास टाइम एक्सेलरेशन। ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी इसके लिए। अब टेंशन t हम यहाँ से इस इक्वेशन से इसमें रख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा mg इज इक्वल्स टू ma प्लस 2 टाइम्स क्या हो जाएगा I इंटू 2a अपॉन आर स्क्वायर। ये चीज़ आएगी, आर नीचे आ जाएगा, I 2a अपॉन आर स्क्वायर रख दिया हमने t की जगह। तो क्या हो जाएगा ये रिलेशन, ये हो जाएगा हमारा mg इज इक्वल्स टू ma प्लस 2 टाइम्स I की जगह हम हाफ एम आर स्क्वायर रख सकते हैं, जो हमारा जो मेन रिलेशन है डिस्क के लिए, तो विच इज इक्वल्स टू 1/2 एम आर स्क्वायर एंड देन टाइम्स 2a अपॉन आर स्क्वायर। तो हमारा आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 से हमारा 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचेगा mg इज इक्वल्स टू ma प्लस 2 कैपिटल ma। ओके, तो यहाँ से हमारा एक्सेलरेशन जो है वो आ जाएगा mg अपॉन m प्लस 2m। तो ये हमारा
एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन आ गया। अब जस्ट हमें वैल्यूज़ रखनी है इसमें। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हमारा, एक्सेलरेशन हो जाएगा इज इक्वल्स टू स्मॉल m हमें क्या दे रखा है 2.4 kg, 2.4 डिवाइडेड बाय 2.4 प्लस 2 टाइम्स m। तो m हमें दे रखा है 0.6 kg, 2 टाइम्स m हो जाएगा हमारा 1.2 kg एंड मल्टीप्लाई बाय g। यहाँ से हम पॉइंट हटा सकते हैं, हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल्स टू 24/36 g विच इज़ a इज इक्वल्स टू, यहाँ से अगर हम देखें ये ट्वाइस ये 3, तो a आ गया हमारा 2/3 g विच इज़ आवर आंसर।